दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी इस घर में आपकी पसंद की नहीं मेरी पसंद की सब्जी बनेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मा, आज आलू की पूरियां बनाना, मेरा बहुत खाने का मन हो रहा है। अच्छा ठीक है, रात को तुम्हारे लिए पूरियां बना दूंगी, चिंटू से रूपा ने लाड जताते हुए कहा। रात को खाने की टेबल पर आलू की पूरी देख सास लीला जी ने कहा, बेटा तूने आलू की पूरी बना ली, लेकिन सुबह से तो तुम्हारे बाबूजी का पेट खराब हो रखा है, वह नहीं खा पाएंगे, उनके लिए दलिया बना लेना था। लीला जी के इतना कहते ही रूपा भड़क उठी। माँ जी, मुझे घर और ऑफिस दोनों संभालना पड़ता है, आखिर मैं क्या क्या बनाऊं? अगर आपको आलू की पूरियां नहीं खानी है तो आप खुद ही दलिया क्यों नहीं बना लेती? तुम नाहक ही गुस्सा हो रही हो। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम आज पूरियां बना रही हो तो मैं जरूर तुम्हारे बाबूजी के लिए दलिया बना लेती। और बहू, तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि रसोई में मुझे कुछ भी बनाना हो तो पहले मैं तुमसे पूछ लिया करूं। ये कहकर लीला जी चुप साप उठकर किचन में दलिया बनाने चली गई। रूपा को वह दिन याद आ गया जब लीला जी ने रसोई में जाकर मूंग दाल की खिचड़ी बना ली थी। और बाद में जब रूपा को पता चला तो उसने कहा था कि मूंग दाल थोड़ा ही बचा था और मुन्ना ने उसके पकोड़े खाने की फरमाइश की थी तो उसे पकोड़े बनाने थे। माँ जी, आप मुझसे पूछ कर ही रसोई में कुछ बनाया करे। अब बाजार से मूंग दाल लाना होगा वरना चिंटू बहुत रोएगा। आज पकोड़े खाने का मन था उसका। कुछ तो बच्चों के बारे में सोचा करे, हमेशा अपनी मर्जी की करती हैं आप। और जाने कितनी बातें उसने अपनी सास को सुना दी थी। एक दिन रूपा देर से घर आई तो लीला जी ने पूछ लिया, बहू आज देर हो गई, ऑफिस में ज्यादा काम था क्या? लीला जी का इतना बोलना था कि रूपा फट पड़ी। अब आप मेरे आने जाने का हिसाब रखेगी क्या? मैं अपनी मर्जी से आ जा भी नहीं सकती। मैं तो आपसे नहीं पूछती कि सारा दिन आप घर में बैठे बैठे क्या करती हैं। रूपा पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। जब से लीला जी अपने बीमारी पति के साथ अपने बेटे निशांत के घर उनका इलाज कराने आई थी तब से किसी न किसी वजह
वजह से हर रोज रूपा कुछ न कुछ लीला जी को सुनाती रहती। हालांकि लीला जी इस बात का पूरा ख्याल रखती कि बेटे बहू की प्राइवेसी में कोई खलल न पड़े। मम्मी, आजकल तुम अपनी मर्जी चलाने लगी हो। आखिर बात बात में अपनी बहू से बहस करने का क्या मतलब? हम अपनी मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकते क्या? हर बार आपसे पूछना या बताना जरूरी है क्या? आप बाबूजी को दिखाने लाई हैं तो उसी पर ध्यान दे। अगले दिन निशांत ने लीला जी से कहा तो माँ का हृदय बेटे की बातें सुनकर घायल हो गया। लीला जी आज तक बहू की बातों को नजरअंदाज करती आई थी, मगर बेटे की शिकायत पर अपने आप को रोक न सकी। ये खूब कही बेटा, उल्टा शोर कोतवाल को डांटे। जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से तुम दोनों पति पत्नी अपनी मर्जी ही चला रहे हो और शिकायत मुझसे कर रहे हो। कभी मैंने तुम दोनों के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि जहाँ तक होता है मदद ही करना चाहती हूँ। मगर माँ होना, अगर मैंने अपनत्व में कुछ पूछ ही लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी सलाहना चाहती हूँ। तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मैं अपनी मर्जी चलाना चाहती हूँ, वो भी तब जब तुम्हारे पिताजी बिस्तर पर पड़े हुए हैं। शायद तुम भूल गए, तुम्हारे एक इशारे पर वह तुम्हारी पसंद की चीजें ले आया करते थे और आज जब उन्हें सुबह शाम सादा खाना खाने की सलाह दी गई है तो तुम इसे भी मर्जी का नाम देने चले हो। हमें टहलने जाने से पहले तुम लोग की मर्जी जाननी पड़ती है। अपने बीमार पति के लिए क्या खाना बनाऊं ये पूछना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है और भी न जाने कितनी ही छोटी छोटी बातें मैं तुम सब की मर्जी से ही करती हूँ। चाहे वो मुझे पसंद आए या ना आए, तुम तो हमें यहाँ ले आए, लेकिन कभी अपने पिता के पास नहीं बैठे, कभी उनका हाल नहीं पूछा। कभी बाहर जाते हो तो ये भी बताना जरूरी नहीं समझते कि माँ को बता दूँ खाना बनाने का वक्त हो जाता है, तब मैं ही फोन कर पूछती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता को समय पर खाना और दवाई देनी होती है। तुम लोग खुद तो हमसे मेहमानों और अजनबियों जैसा व्यवहार करते हो और आज उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। लीला जी ने निशांत का आईना दिखाया। माँ की बातों में सच्चाई थी, अनजाने में किया हो या जानबूझकर, लेकिन निशांत और रूपा ने उनके साथ गैरों जैसा व्यवहार तो किया था। आपका क्या ख्याल है? क्या बच्चे बड़े हो जाए तो क्या उनके जीवन में माता पिता का महत्व खत्म हो जाता है?